हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज हम एनसीईआरटी क्लास 8 में मैथ में चैप्टर नंबर 9 बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीकाय अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज के बारे में स्टडी करेंगे। तो इससे पहले मैंने पार्ट 1 की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप उसमें से जाकर 9.1 एक्सरसाइज देख सकते हैं। तो आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.2। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित एक पदी युग्मों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। एक्सरसाइज 9.1 में हमने योग और घटाव किया था और यहाँ पर हम गुणा करेंगे। तो इसमें फर्स्ट सम दिया है कि 4,7p, यानी इन दोनों का हमें मल्टीप्लाई करना है। बराबर गुणनफल माने मल्टीप्लाई, गुणा। तो कैसे लिखूँगा मैं? 4 गुणे 7p, यानी 7 चौक 28 और p का p, यानी संख्या का वेरिएबल के साथ जो चल दिए हैं उनके साथ हमें गुणा करना है। यानी यहाँ पर आंसर आएगा 28p। ऐसे दूसरा सवाल दिया है -4p, 7p, यानी -4p गुणा में 7p। तो 4 सत्ते कितना होता है? 28 और p गुणे p, यानी एक p और एक p, यानी p स्क्वायर बराबर मल्टीप्लाई में घात का प्लस होता है, यानी p की घात 1 और p की घात 1, 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2, यानी p की घात 2 और प्लस माइनस माइनस होगा, यानी -28p स्क्वायर। तीसरा सवाल दिया है -4p और 7p क्यूब, यानी हमें यहाँ पर -4p गुणा में 7p क्यू का मल्टीप्लाई करना है। यानी 7 चौक 28 प्लस माइनस माइनस p इंटू पी, यानी p स्क्वायर और सिंगल क्यू है यानी q, यानी आंसर आएगा -28p स्क्वायर क्यू। ऐसे चौथा सवाल है 4p की घात 3, -3p, यानी 4p की घात 3 का मल्टीप्लाई -3p के साथ करना है। यानी 4 तियो 12 बराबर प्लस माइनस माइनस, यहाँ -12 आएगा बराबर -12p की घात 4। अगला सवाल है 4p, 0, किसी भी संख्या का 0 के साथ मल्टीप्लाई 0 ही आता है, यह हमें पता है बराबर। तो यहाँ पर 4p गुणे 0 यानी 0, गुणा की तटस्थ संख्या क्या है? 0, यानी किसी भी संख्या का 0 के साथ गुणा 0 होगा, यानी इसका आंसर आएगा 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि निम्नलिखित एक पदी युग्मों के रूप में लंबाई एवं चौड़ाई रखने वाले आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आयत माने रेक्टेंगल, आयताकार। आयत में क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई। लंबाई को हम लेंथ बोलते हैं, यानी उसे शॉर्टकट में L लिखते हैं, और चौड़ाई को ब्रेथ बोलते हैं, इसे शॉर्टकट में B लिखते हैं। तो यहाँ पर कुछ सम दिए हैं बराबर, तो हम 1 बाय 1 सब हल करेंगे। पहला सम है ब्रैकेट में p क्यू, यानी p, q, यानी लंबाई हमें क्या दिए? p और चौड़ाई q, यानी आयत का क्षेत्रफल हमें याद करना है। तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी लंबाई की जगह हम रख लेंगे p और चौड़ाई की जगह हम रखेंगे q। अब p और q का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? pq। ऐसे दूसरा सवाल है 10m, 5n, लंबाई यहाँ पर कितनी दी है? 10m और चौड़ाई कितनी दी है? 5n। अब आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, बस जो है वो फॉर्मूले में पुट कर दो। तो 10m गुणे में 5n, 10 पंचे 50 और m इंटू n mn, यानी 50 mn इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट तीसरा सवाल है 20x² और 5y²। लंबाई इधर दी है 20x की 2 घात और चौड़ाई दी है 5y की 2 घात। आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई हमें दी है 20x की 2 घात और चौड़ाई 5y की 2 घात। तो 20 पंचे 100 और x² और y²,
यानी x की घात 2 y की घात 2, यानी 100 x की घात 2 y की घात 2 इसका आंसर आएगा। अगला सवाल है 4x, 3x की 2 घात। यानी हमें लंबाई यहाँ दी है 4x और चौड़ाई दी है 3x की 2 घात। आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई की जगह हम लिखेंगे 4x और चौड़ाई की जगह हम लिखेंगे 3x की 2 घात। यानी 4 3 12 और x की 1 घात और यहाँ पे x की 2 घात, यानी x की कितनी हो जाएगी? 3 घात, यानी 12x की 3 घात होगी। जैसे पांचवा सवाल है 3mn 4np, यानी लंबाई कितनी दी है? 3mn और चौड़ाई 4np, यानी आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई। यानी कि यहाँ हम लिखेंगे 3mn गुणे 4np, यानी 3 चौक 12, m का m और n इंटू एन एन स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 n दिए है बराबर, और p का p, यानी हम यहाँ लिखेंगे 12m n स्क्वायर p। अब अगला सवाल दिया है हमें कि ऐसे घन आकार बक्सों का आयतन ज्ञात कीजिए जिनकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः निम्नलिखित है। भाई घन आकार दिया है बराबर, जिसे हम क्यूब भी बोलते हैं बराबर। तो क्यूब में लंबाई चौड़ाई और उसकी ऊंचाई भी होती है। तो पहला सवाल दिया है 5a 3a स्क्वायर और 7a की 4 घात। तो यहाँ पर लंबाई हमें 5a दी है, चौड़ाई 3a की घात 2 दी है और ऊंचाई 7a की घात 4 दी है। तो घन का आयतन का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई हमें कितनी दी है? 5a, चौड़ाई 3a की 2 घात और ऊंचाई 7a की 4 घात, यानी 3 पंचे 15 और 15 सत्ते 105। अब यहाँ a की 1 घात, a की 2 घात और a की 4 घात, यानी 1 और 2 3 और 4 7, यानी 105 a की 7 घात इसका आंसर आएगा। अगला सवाल 2p, 4q, 8r। इसमें लंबाई हमें 2p दी है, चौड़ाई 4q दिया है और ऊंचाई 8r दिया है। तो घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पर लंबाई कितनी है? 2p, चौड़ाई कितनी दी है? 4q और ऊंचाई 8r। पहले कोएफिशिएंट सहगुणक जो गुणांक दिए उनका गुणा कर दो। तो 2 चौक 8 और 8 64 और PQR, यानी 64 PQR इसका आंसर आएगा। अगला सवाल XY, 2x की 2 घात y, 2xy की 2 घात। यानी इसमें लंबाई XY दी है, चौड़ाई 2x की 2 घात y दी है और ऊंचाई 2xy स्क्वायर दिया है। आयतन, घन का आयतन का फॉर्मूला लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई XY, चौड़ाई 2x स्क्वायर y और ऊंचाई गुणे में 2xy स्क्वायर। यानी यहाँ पर पहले सहगुणक का मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4। अब x कितनी बार है? x यहाँ पर 1 बार, यहाँ 2 बार, यहाँ 1 बार, यानी कितनी बार हो जाएगा? 4 बार। और y 1 बार 1 बार 2 बार, यानी 4 बार, यानी 4x की 4 घात y की 4 घात इसका आंसर आएगा। चौथा सवाल a, 2b, 3c। यानी लंबाई a दी है, चौड़ाई 2b दी है और ऊंचाई 3c दी है। यानी घन का आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। यानी a गुणे 2b गुणे 3c, यानी 3 दूनी 6 और ABC यानी 6 ABC इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। हमें इनका गुणा करना है वेरिएबल का। यहाँ पर XY, YZ और ZX दिया है, यानी XY गुणे में YZ गुणे में ZX।
अब देखो इसमें x कितनी बार है, x एक और दो बार यानी x का स्क्वायर हो जाएगा। y कितनी बार है, y एक बार इधर और एक बार दूसरे पद में यानी y का घात 2 हो जाएगा। और z कितनी बार है, 2 बार यानी z की घात 2 हो जाएगा। यानी इसका आंसर आएगा x स्क्वायर वाई स्क्वायर और z स्क्वायर। हो गया गुणनफल। अगला सवाल a कॉमा माइनस a की 2 घात कॉमा a की 3 घात, यानी a गुने में माइनस a की 2 घात गुने a की 3 घात, यानी यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस ही होगा बराबर। बेकी में हो, अगर 2 4 6 8 10 ऐसे संख्या में गुणा दिए हो तो उनका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन 1 3 5 7 9 एक ही संख्या में गुणा दिए तो उनका प्लस हो माइनस हो जाएगा बराबर। कि प्लस माइनस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस बराबर। तो ए यहाँ पर कितनी बार है, 2 बार 3 बार और 1 बार यानी 6 बार हुआ, यानी माइनस ए की कितना लिखेंगे 6 घात। नेक्स्ट सवाल 2 कॉमा 4 वाई कॉमा 8 वाई की 2 घात कॉमा 16 वाई की 3 घात। कोई बात नहीं, चारों का मल्टीप्लाई कर दो। 2 गुणे 4 वाई गुणे 8 वाई की 2 घात गुणे 16 वाई की 3 घात। चलो पहले मैं 2 और 4 वाई का गुणा करता हूँ, यानी कितना होगा 8 वाई। अब इसका गुणा करो, 16 8 128 और वाई की 2 और वाई की 3 कितना होगा वाई की 5। अब वाई की 5 और वाई यानी वाई की 6 हो जाएगी और 128 गुणे 8 हम करेंगे तो 1024 आएगा, यानी 1024 वाई की 6 घात। अगला सवाल a कॉमा 2b कॉमा 3c कॉमा 6ab c, यानी a गुणे में 2b गुणे में 3c गुणे में 6abc, यानी हम इसका गुणा करेंगे बराबर। a गुणे 2b करेंगे तो 2ab हो जाएगा और 3 छंग 18 और ab c स्क्वायर हो जाएगा c इंटू सी, यानी 18 दूनी 36 और a कितना होगा a स्क्वायर और b और b स्क्वायर और c स्क्वायर तो दिया ही है, यानी 36 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। अगला सवाल m कॉमा माइनस mn कॉमा mnp, यानी m गुणे में माइनस mn गुणे में mnp, यानी m कितनी बार है 1 2 3 बार है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी m की घात 3 n की घात 2 और p, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।